आगामी 24 मार्च 2023 को पटना के गर्दनी बाग में बिहार के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, माननीय सरपंच, उप सरपंच, पंच, कर्मी, न्याय मित्र, सचिव, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी प्रहरी सब एक साथ मिलजुल कर हम लोग अपने 11 सूत्री मांग के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री का घेराव, बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। आप पैगम्बरपुर के सरपंच हैं जी। आपका परिचय? मुन्ना साहू, सरपंच जी। ग्राम पंचायत पैगम्बरपुर प्रखंड बनियापुर सारो। अच्छा, सरपंच के विषय में सरकार क्या सोच रही है? सरकार की जो नीति है इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? सरपंच और पंच के बारे में तो सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सरकार हम लोगों को शक्ति विहीन, दिशा विहीन, दशा दुर्दशा कर दिया है सरकार ने। सरपंच और पंच को 2006 से सरकार ना सही मानदेय दे रही है, ना मान सम्मान दे रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि जिससे हम लोग जनता को सही न्याय दे सकें। हम लोग को ना ट्रेनिंग अभी मिला, ना मानदेय सही मिल रहा है। चुनाव के दौरान तो ये चला कि सरपंच को पावर मिलने वाला है, बहुत सारी पावर। चुनाव के पहले माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जी पेपर में ऐसा बयान दिया था कि सरपंच को भी विकास में भागीदारी दिया जाएगा, लेकिन ये चुनाव बीतने के बाद सब कागज में ही रह गया। उसके बाद ऐसा कोई मैंने अभी तक हम लोग को सूचना नहीं है कि सरपंच को भी काम मिलेगा। अच्छा। सरपंच को 2500 रुपया और पंच को 500 रुपया मिलता है। अच्छा। लेकिन वो भी समय से नहीं मिलता है। हमारे प्रखंड बनियापुर के लगभग 2.5 साल से अधिक का पंच का मानदेय बकाया है और सरपंच का भी 1 साल से ज़्यादा का बकाया है। अच्छा। और बार बार जिला में, प्रखंड में लिखने के बाद भी मानदेय भुगतान नहीं होता है। पंचायत भवन पर कोई पंचायत भवन साफ करने वाला या आदेश बहरी या चौकीदार कुछ भी का व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग को पंचायत में कहीं आने जाने में भी बहुत कठिनाई होती है। ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, न्याय मित्र, पंच, प्रहरी जितने भी हैं, सरकार का रवैया हम लोग के लिए ठीक नहीं है। सरकार हम लोग के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है लेकिन सरपंच और पंच अच्छा से पंचायत में काम करें। हमारे पंचायत भवन जो है, इसे क्या ऐसा मैंने क्या हम मैंने कहें, ऐसा दशा है कि पंचायत भवन चलाने के लिए स्वयं सरपंच को पंचायत भवन बाहरना पड़ता है, कुर्सी टेबल पोछना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं। हाँ। सेवा तो करना है बिल्कुल। लेकिन हम लोग के पास न चौकीदार है, ना आदेश पर कोई मैंने सुविधा नहीं है। हम सुविधा विहीन है। सरकार हम लोग को मानदेय भी देती है, वो समय से नहीं देती है। अब मानदेय भी जो है मैंने क्या कहे, पंच का मानदेय 16 रुपया रोज है, सरपंच का 83 रुपया है, वो भी समय से नहीं मिलता है। तो न्याय करने की आपकी जहाँ तक जिम्मेवारी मिली कि आप लोग पंचायत करोगे, न्याय करोगे, तो हम लोग तो तो न्याय तो न्याय जब आप कीजिएगा तो सब दो पक्ष के बीच में झगड़ा जब होगा तो एक पक्ष को तो दोषी ठहराना पड़ेगा। तो जब आप जब आप एक पक्ष को दोषी ठहराइएगा और दूसरे पक्ष को सही कीजिएगा तो दोषी पक्ष के जो भी होगा वो तो आपसे नाराज हो जाएगा। तो हो जाता है। तो उससे आप कैसे समझौता कीजिएगा? हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पंचायत में जजमेंट न दे। अच्छा। दो भाई में या किसी दो पक्ष में विवाद होता है तो हम लोग ज़्यादा समझौता के ही कोशिश करते हैं कि दोनों भाई में या दो पटीदारों में या दो समुदाय में समझौता हो जाए कि जहाँ जजमेंट देने का अधिकार ना आए। लेकिन जजमेंट देने का अधिकार होता है वहाँ हम लोग न्याय मित्र और सचिव और पंच और गांव के भी गण्यमान्य व्यक्तियों से राय मशवरा करके कोशिश रहता है कि समझौता ही करा दे। और जहां हम लोग अधिकार क्षेत्र का बात होता है वहां पर हम लोग जजमेंट देते हैं। नहीं तो ग्राम कचहरी की यह आवेदन क्षेत्र अधिकार से बाहर है, इसको ऊपर की अदालत में भेज दिया जाता है, भेज देते हैं। चूँकि आपको तो दिक्कत हो जाएगी ना, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे आपके पंच। नाराज तो सर होते हैं। हाँ। अभी तक दर्जनों सरपंच का बिहार में हत्या हो गया। सरकार उस पर कोई सूद नहीं ले रही है। हम लोग का मांग है सरकार से कि जब जब हम लोग का ग्राम कचहरी चले, कम से कम वहाँ पुलिस नहीं तो चौकीदार की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार के से आप क्या मांग रहे हैं? सरकार से मांग है कि हम लोग को ग्राम कचहरी चलाते समय
कम से कम चौकीदार का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। ग्राम कचहरी को नोटिस जो भेजा जाता है ग्राम कचहरी द्वारा, उसमें पुलिस या चौकीदार का व्यवस्था होना चाहिए। पंचायत भवन साफ सफाई करने के लिए कर्मी व्यवस्था होना चाहिए। सरपंच और पंच का मानदेय जो होता है वो एक मैंने ऐसा हो कि मैंने उससे सम्मानित मानदेय लगे, और नहीं तो सरकार ये मानदेय को बंद कर दे। हम लोग जनता को निस्वार्थ सेवा करेंगे, 525 मानदेय नहीं लेंगे। और हम लोग के MLC चुनाव में सरकार वोट देने का अधिकार दे, यही सब मांग है। और सचिव और न्याय मित्र का भी मानदेय बढ़ना चाहिए, वो भी कर्मी है। 6,000 रुपया में तो एक तो लेबर नहीं खटता है महीना में। हम लोग को मैंने 300 500 1000 2000 मिलता है, ये अच्छा नहीं है। 11 नवंबर 2022 को बापू सभागार पटना में बिहार के कोने कोने से पंच, सरपंच, सचिव, न्याय मित्र, प्रहरी मैंने न्याय प्रतिनिधि 40,000 से अधिक हम लोग भाग लिए थे। उस सभागार में पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी, विधायिका कांग्रेस विधायिका नीतू सिंह और राजद के माले के अन्य विधायक लोग भी थे, शिवचंद्र राम मंत्री जी भी थे। उनके सामने हमारे पंचायती राज मंत्री बोले थे कि आप लोगों का 11 सूत्री जो मांग है उसमें से 10 मांग जायज़ है। 90 दिन के अंदर इस मांग को हम सरकार से मनवा लेंगे, आप लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद, 11 नवंबर आज 14 नवंबर है, 93 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के तरफ से ग्राम कचहरी, सरपंच, पंच, सचिव, न्याय मित्र के बारे में विधानसभा में मामला उठा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं गया। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी के नेतृत्व में 24 मार्च 2023 को हम लोग पटना में रोड जाम करने का निर्णय लिया गया है। फाइनल 24 मार्च 2023 को ये फाइनल डिसीजन है। फाइनल है। प्रदेश अध्यक्ष जी का हम लोग मैंने संदेश आ गया हम लोग के पास, और सभी लोग हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हम लोग शांति से अभी तक 2006 से 21 तक शांति से हम लोग अभी तक धरना प्रदर्शन दर्जनों बार किए, सरकार से अपना मांग मांगे, लेकिन सरकार मांग नहीं मांग रही है, नहीं मान रही है। इसलिए हम लोग 24 मार्च 2023 को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसमें बिहार के कोने कोने से सभी न्याय प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी प्रतिनिधि जुटकर सरकार का हम लोग घेराव करेंगे। 11 नवंबर 2023 के कार्यक्रम से पंच सरपंच संघ को क्या लाभ हुआ या आपके संगठन को क्या लाभ हुआ, इस विषय में कुछ बताइए। 11 नवंबर 2022 को पटना स्थित ऐतिहासिक सभागार बापू सभागार में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय 11वां महासम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें गठबंधन सरकार के तमाम शख्सियत, स्वयं पंचायती राज मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी, आरजेडी सत्तारूढ़ जनता दल के सचेतक इस्लाम साहब, शिवचंद्र राम जी, माले नेता विधायक संदीप साहब, कांग्रेस विधायिका श्रीमती नीतू कुमारी जी आदि सरीके महामानव उपस्थित थे। सबों ने सभी 11 सूत्री मांग जो ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्नता के लिए था, उसे सराहा, स्वीकारा और सबों ने यह कहा कि यह मांग जायज है। चूंकि ग्राम कचहरी जो है वो हिंदुस्तान का इकलौता राज्य बिहार है जहां संचालित है वर्ष 2006 से, जो 80% आबादी को न्याय उपलब्ध कराती है। आपने अभी देखा, माननीय प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि प्रतिवर्ष ग्राम कचहरियां 2 लाख मामला निष्पादित करती है। अभी अभी बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा एक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समर्पित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 87% मामले ग्राम कचहरी निष्पादित कर रही है। ऐसा रिपोर्ट राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को समर्पित किया है।
इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम कचहरी बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ग्राम कचहरी का सुध ही लेने वाला कोई नहीं है। 2006 में मेरा जन्म जरूर हुआ, पर हमें कोई सुविधा और सहयोग शासन प्रशासन स्तर पर नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य है, विडंबना है कि हम सुविधा के विहीन रहने के बावजूद भी आम जनता के बीच न्याय कार्य संपादित कर रहे हैं। विकासात्मक कार्यों में जो हमारी भागीदारी मिली वो सब कागज में बंद हैं, कागज से बाहर आए नहीं। शासन प्रशासन हमें उपेक्षित रखते हैं। 11 नवंबर को आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया था उसमें माननीय पंचायती राज मंत्री ने 3 महीने का समय दिया था। जी हाँ। लेकिन अब तक उसका कोई फलाफल मिलता आप लोगों को नहीं दिख रहा है। 11 नवंबर को कार्यक्रम हुआ था बापू सभागार पटना की धरती पर, जहां 40,000 से अधिक ग्राम कचहरी प्रतिनिधि और कर्मी भाई बहन भाग लिए थे। वहां माननीय मंत्री, सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने, सबों ने मेरे 11 सूत्री मांग पत्र को सराहा और अति शीघ्र यानी 3 महीने के अंदर ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने का आश्वासन दिया था। हम लोग इंतजार करते रहे। आज 10 मार्च हो चुके हैं, पर अब तक कोई फलाफल नहीं मिला, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने उसी मंच से निर्णय लिया था कि अगर 3 माह में कोई निर्णय नहीं होता है तो हम लोग चौथे माह में लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार शासन प्रशासन की होगी। उसी आलोक में आगामी 24 मार्च 2023 को पटना के गर्दनी बाग में बिहार के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, माननीय सरपंच, उप सरपंच, पंच, कर्मी, न्याय मित्र, सचिव, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी प्रहरी सब एक साथ मिलजुल कर हम लोग अपने 11 सूत्री मांग के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री का घेराव, बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, ताकि हमारा मांग सदन तक पहुंचे, हमारी मांग पूरी हो और बिहार का ग्राम कचहरी सशक्त हो। साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में वास करने वाले 80% आबादी को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जा सके, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, अपने बिहार के सभी माननीय सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी प्रहरी और ग्राम रक्षा दल के भाई बहनों से कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने पंचायत का, वार्ड का बैनर लगा के, प्रखंड का, जिला का बैनर लगा के और अधिक से अधिक संख्या में आए और 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक पद्धति से अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इसके लिए मैं पुनः बार बार सरकार से भी अपील करता हूं कि भैया अभी भी देर नहीं हुआ है। 2006 से हम ठगे जा रहे हैं, अब भी कम से कम सुधि लीजिए और ग्राम कचहरी को सशक्त बनाइए।